हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके कैलिस्थेनिक्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 4 बिगनर्स कैलिस्थेनिक्स स्किल्स, जिसमें 3 स्किल्स ऐसी हैं कि जो आप विद इन अ वीक और 2 कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ अचीव कर सकते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जेनेटिकली गिफ्टेड होंगे और किसी न किसी फिटनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो हो सकता है वो ये वीडियो देखने के बाद शायद अपनी पहली ही ट्राई में 4 में से 3 कैलिस्थेनिक्स स्किल्स को अचीव कर सकें। जो चौथी स्किल है उसके लिए आपको 3 से 4 महीने की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। और बिलीव मी, ये चारों कैलिस्थेनिक स्किल्स आपकी मज़ीद कैलिस्थेनिक की जो जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि कैसे एज अ बिगनर आप कैलिस्थेनिक शुरू कर सकते हैं। उसके लिए मेरी एक ही वीडियो है जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, वो जाके आप देखें अगर आप बिगनर्स एज अ बिगनर आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं, कैलिस्थेनिक शुरू करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी 4 में से पहली स्किल की तरफ, जिसका नाम है। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास कैलिस्थेनिक स्किल है उसका नाम है एल्बो लीवर। इसमें जो मेन की पॉइंट है वो आपकी कोर स्ट्रेंथ है। अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप ये इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है दिखने में। इसकी प्रोग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले जो हैंड प्लेसमेंट है वो शोल्डर विड्थ होनी चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए आपके हाथों की, और जो आपकी एल्बोज़ हैं वो आपने अपनी बेली पे प्लेस करनी है। पहली प्रोग्रेशन इसकी है टक एल्बो लीवर। इसके बाद आप हाफ ले एल्बो लीवर परफॉर्म कर सकते हैं, और मज़ीद डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए स्ट्रैडल एल्बो लीवर, एंड लास्टली फुल एल्बो लीवर होल्ड। और करते हुए आपने अपना कोर एंगेज करना है और बॉडी बैलेंसिंग का ख़ास ध्यान रखना है। तो इस पहली स्किल की ही एडवांस वेरिएशन है बेंट आर्म प्लैंच, 90 डिग्री प्लैंच पुशअप। रुको ज़रा, सब्र करो, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, उनके भी ट्यूटोरियल डालूंगा। अभी इस बात को यहीं तक रखो। ये पहली स्किल आपको इजी लग रही है तो आइए चलते हैं हम अपनी दूसरी स्किल की तरफ। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप ये पहली स्किल मेरे बताने से पहले करते थे या नहीं। तो जो हमारी दूसरी स्किल है उसका नाम है फ्रॉग स्टैंड। तो कुछ लोग इसको क्रो पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए और रिस्ट मोबिलिटी। फ्रॉग स्टैंड करने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और आप ये किसी भी पब्लिक प्लेस में परफॉर्म कर सकते हैं। इसको करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल आपने रखना है वो सबसे पहले है हैंड प्लेसमेंट। जो आपके शोल्डर विड्थ होने चाहिए, नीज़ को आपने अपनी ट्राइसेप के नीचे और एल्बो जॉइंट के ऊपर प्लेस करना है। अपने हाथों को नीचे स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और आहिस्ता से आगे की तरफ लीन करना है, बॉडी वेट को शिफ्ट करना है। रिस्ट और शोल्डर पे इसका थोड़ा सा इफेक्ट आता है। और इसी की एडवांस वेरिएशन जिसका नाम है टक प्लैंच, जो आपकी फुल प्लैंच की वेरिएशन है। तो फ्रॉग स्टैंड ही वो पहली वेरिएशन है जिसके थ्रू आप फुल प्लैंच अचीव कर सकते हो। फ्रॉग स्टैंड से ही आप टक प्लैंच तक जा सकते हो, प्लैंच लीन की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा एडवांस फॉर्म जो है प्लैंच की, एडवांस टक प्लैंच, उसके बाद स्ट्रैडल एंड देन फुल, उसका भी ट्यूटोरियल डालेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अगली स्किल की तरफ, जिसका नाम है एल सिट होल्ड। मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आप पैरेलेट्स या कहीं और ट्राई करने से पहले इसको बार पे ट्राई करें। पैरेलेट्स और ज़मीन पे थोड़ा सा ही होल्ड मुश्किल है। इसके लिए आपको कोर स्ट्रेंथ, ट्राइसेप स्ट्रेंथ और रिस्ट मोबिलिटी चाहिए होती है। इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूंगा कि आप सबसे पहले सीटेड लेग रेजेस परफॉर्म करें, जो आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्पफुल साबित होंगी। इसके बाद आप पैरेलेट्स बार पे एल सिट होल्ड टक में परफॉर्म करें, और इसके बाद आप 1 लेग एल सिट होल्ड या इसमें शफल भी कर सकते हैं। इससे भी पहले आप हैंगिंग एल सिट होल्ड ट्राई करें, क्योंकि ये इसकी निस्बत आसान है पैरेलेट या ज़मीन की निस्बत, और आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। एंड लास्टली यू कैन परफॉर्म एल सिट होल्ड ऑन पैरेलेट्स। इस स्किल को अचीव करने के बाद आप इसको एल सिट पुलअप्स के साथ मर्ज कर सकते हैं, या और भी कैलिस्थेनिक की दूसरी स्किल्स जैसे एल सिट टू हैंड स्टैंड या जैसे वी सिट होल्ड, ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी चौथी और आखिरी स्किल के बारे में। इसको मैं बिगनर स्किल तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके लिए आपको 3 से 4 महीने की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो आइए चलते हैं अपनी 4th कैलिस्थेनिक की स्किल की तरफ, जिसका नाम है हैंड स्टैंड। तो ये कैलिस्थेनिक की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, और इसी से ही आगे आप मज़ीद दूसरी कैलिस्थेनिक की स्किल्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री प्लैंच पुशअप, प्लैंच हो गया, हैंड स्टैंड पुशअप्स हो गया, और बहुत सारी। इसकी प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपने अपनी हैंड प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, जो कि शोल्डर विड्थ होने चाहिए, स्ट्रेट हैंड्स होने चाहिए। इसकी पहली प्रोग्रेशन है अगेंस्ट द वॉल हैंड स्टैंड। आप किसी भी सपोर्ट के थ्रू हैंड स्टैंड कर सकते हैं।
दीवार के साथ या किसी भी दूसरी चीज़ के साथ, और थोड़ा थोड़ा किक आउट कर सकते हैं ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और बैलेंस बना सकें। एक और प्रोग्रेशन इसकी है कि आप हैंडस्टैंड परफॉर्म कर सकते हैं फेसिंग दी वॉल। ये आपको बिल्कुल एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की तरह हिट करेगा, आपके शोल्डर पे उस तरह का स्ट्रेस आएगा, आपको समझ आएगी कि हैंड स्टैंड किस तरह किया जाता है। एंड लास्टली यू कैन परफॉर्म हैंड स्टैंड वेयर एवर यू वांट। तो ये थी हमारी 4th कैलिस्थेनिक स्किल, जिसको मैं बिगनर स्किल तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एज अ बिगनर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोर स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि हैंड स्टैंड में कोर एंगेज रखना पड़ता है। कोर एक मेजर फैक्टर है आपके हैंड स्टैंड में। उसके अलावा आपको फिंगर स्ट्रेंथ और शोल्डर स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के बगैर आप हैंड स्टैंड परफॉर्म नहीं कर सकते। और मैं ज़रूर आपके लिए हैंड स्टैंड से रिलेटेड भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आप किस तरह हैंड स्टैंड शुरू कर सकते हैं एज अ बिगनर, और आप कितने देर में इसको अचीव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वेरिएशंस आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है हैंड स्टैंड अपना अचीव कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी कैलिस्थेनिक स्किल परफॉर्म कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मेरी इस वीडियो से आपको किस हद तक फ़ायदा पहुंचा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।